हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज ने एलियंस के कॉन्सेप्ट को इतना फेमस कर दिया है कि कई लोग अब उन्हें मार्वल या डीसी सुपर हीरो जैसे फिक्शनल कैरेक्टर्स के एक सेट के रूप में देखने लगे हैं। वैसे अब भी कई लोग हैं जो सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों के होने की बात पर यकीन करते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये एलियंस हाईली एडवांस सिविलाइजेशन से संबंधित है और हमारे मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में जानने के लिए पृथ्वी पर आते रहते हैं। अब 2008 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जब इराक में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस पर जेलीफिश यूएपी साइटिंग हुई। 2004 में ही 10 यूएफओ और एलियंस देखे जाने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से 4 यूनाइटेड स्टेट्स में घटी है, जिसमें मियामी के एक मॉल के बाहर देखा गया 10 फुट का एलियन, न्यूयॉर्क के लगवाडिया एयरपोर्ट पर देखी गई एक काली डिस्क जैसी चीज, अमेरिकी नौसेना के एयर शो में देखा गया एक मेटालिक स्फीयर, साथ ही कैलिफोर्निया के पामडेल और लेकेंस्टर में देखा गया एक एलियन शामिल है, जहां लोग एक चमकदार रोशनी वाले यूएफओ को देखकर चौंक गए थे, जो समुद्र के किनारे उतरा था। इन घटनाओं को देख एलियन और यूएफओ हंटर्स ने यह अंदाजा लगाया कि 2024 वो साल हो सकता है जब एलियंस इंसानों से कांटेक्ट कर सकती हैं। यह एनकाउंटर शांति से होगी या दुश्मनी के इरादे से, ये अभी कहना मुश्किल है। कुछ लोगों को तो इस बात का यकीन है कि एलियंस पहले से ही कुछ सुपर पावर्स के सरकारी अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन कर रही हैं, जबकि बाकी लोगों का मानना है कि एलियंस किसी दूसरी गैलेक्सी से नहीं बल्कि धरती के अंदर से ही आते हैं। जी हाँ, कुछ थियरीज ऐसी हैं जो मानते हैं कि एलियंस असल में पृथ्वी की सतह के नीचे रहती हैं, और इसीलिए आज हम ऐसी ही भयानक थियरीज की गहराइयों में झांकेंगे जिनके सबूत इतने चौंकाने वाले हैं कि आप उन सभी बातों पर सवाल उठाने लगेंगे जिन पर आपको अब तक यकीन करने को कहा गया। तो बिना समय बर्बाद किए आइए इन अनएक्सप्लेन एलियन मिस्ट्रीज पर चर्चा करें। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। 1978 में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्रोजेक्ट स्टार गेट नाम का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद था शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करने के लिए साइकिक जासूसों का इस्तेमाल करना। वे रिमोट व्यूइंग नाम के एक साइकिक प्रोजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां रिमोट व्यूअर्स यानी साइकिक इंसान को एक जगह पर बिठाया जाता था, जो अपने दिमाग की शक्ति से पृथ्वी पर कहीं भी एक अलग जगह को देख सकता था। ऐसे ही एक रिमोट व्यूइंग सेशन के दौरान साइकिक स्पाई पैट्रिक प्राइस ने अमेरिका के अलास्का में माउंट हैस के अंदर एक एलियन बेस को देखा। वहां उन्होंने एक हाईली एडवांस रिसर्च फैसिलिटी में सैन्य कर्मियों के साथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को काम करते देखा। जब उन्होंने CIA को ये बताया तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। लेकिन ऐसी घटनाओं के चौंकाने वाले मोड में उस रिमोट व्यूइंग सेशन के बाद पैट्रिक प्राइस की कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो क्या ये अमेरिकी सरकार द्वारा छिपाई गई एक साजिश थी, या जिन एलियंस को प्राइस ने देखा था उनका कोई संबंध था प्राइस की अचानक मौत के पीछे? लेकिन ये पहली बार नहीं था कि एलियंस को धरती पर ठंडे इलाके में रहते हुए देखा गया हो। साल 1945 में अंटार्कटिका के बारे में एक चौंकाने वाला राज सामने आया था, जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को अंदर तक हिला कर रख दिया था। अमेरिकी नौसेना अधिकारी और खोजकर्ता एडमिरल रिचर्ड बर्ड ये नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर उड़ान भरने वाले पहले पायलटों में से एक थे। वे अंटार्कटिका की यात्रा के अब तक के सबसे बड़े अभियान ऑपरेशन हाई जंप का भी हिस्सा थे। ऑपरेशन में 13 जहाज, 23 विमान और 4,500 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल थे। इस अभियान का ड्यूरेशन कुल 4 महीने का होना था, जिसमें उन मिलिट्री गोल्स की लिस्ट भी शामिल थी जिन्हें हासिल करना था। इस मिशन का एक लक्ष्य अंटार्कटिका में संभावित नाजी सैन्य अड्डों का पता लगाना भी था। लेकिन गुप्त सैन्य ठिकानों की खोज करने की कोशिश करते समय एडमिरल रिचर्ड बर्ड और उनकी टीम को कुछ ऐसी अजीब चीज का सामना करना पड़ा जो उनको जिंदगी भर
डराने वाला था। इस भयानक एनकाउंटर की जानकारी एक डायरी में दर्ज है, जो एडमिरल रिचर्ड बर्ड के बेटे को उनकी मौत के कई साल बाद मिली थी। जाहिर तौर पर एडमिरल बर्ड ने इस जानकारी को गुप्त रखा, क्योंकि ऐसा करने के लिए सरकार ने उन पर दबाव डाला था। सरकार को डर था कि ऐसी जानकारी के बाहर आने से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दहशत फैल जाएगी। अपनी डायरी में एडमिरल बर्ड ने साउथ पोल से पृथ्वी के सेंटर में घुसने के बारे में बताया और उस एंट्रेंस की खोज करने पर वे और सैन्य हवाई जहाजों का एक बेड़ा उस एंट्रेंस के अंदर गए, ये देखने के लिए कि दरवाजा कहाँ तक जाता है। हवाई जहाजों का बेड़ा पृथ्वी में उड़ गया और जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग के अंत में उन्हें वहाँ एक और टेम्परेट दुनिया मिली, जो सतह पर बने ठंडे तापमान से पूरी तरह से बेअसर थी। ये पूरी तरह से हरा भरा था। उन्हें लगा जैसे अचानक उन्हें ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ले जाया गया हो, और जैसे जैसे वे आगे उड़ते गए, उन्हें क्रिस्टल से बनी इमारतों वाला एक शहर मिला। तभी अचानक उन्होंने अपने आसपास उड़ने वाली डिस्क जैसी किसी चीज को देखा। उसके बाद उनका अपने हवाई जहाज पर से पूरी तरह से कंट्रोल छूट गया। कहने का ये मतलब है कि सुपीरियर जीवों की एडवांस टेक्नोलॉजी अपने इच्छा अनुसार यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को दूर से कंट्रोल कर सकती थी। उन्होंने सभी को जमीन पर उतारा और एक गुफा जैसी जगह में एलियन दिखने वाले प्राणियों द्वारा ले जाया गया। वहां उनकी मुलाकात इन एलियन प्राणियों के नेता से हुई, जिसे एडमिरल बर्ड ने अपनी डायरी में मास्टर कहा है। इसके बाद मास्टर ने एडमिरल बर्ड को बताया कि वे मानवता से बेहद निराश हैं, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद से। वे असल में पृथ्वी की सतह के भविष्य को लेकर परेशान और चिंता में थे, और ये सब अब सही तरीके से समझ में आता है, क्योंकि यूएफओ ज्यादातर न्यूक्लियर लॉन्च साइट्स और मिलिट्री बेस के आसपास देखे जाते हैं। जैसे ही हाल ही में जेलीफिश यूएपी देखा गया, जो 2018 में इराक में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुआ था। शांतिपूर्ण बातचीत के अलावा एडमिरल और उनकी टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें किसी को भी बंधक बनाए बिना अपने सभी इक्विपमेंट के साथ वापस जाने की इजाजत दी गई। एडमिरल की डायरी में सतह पर उनकी सुरक्षित वापसी की बात का जिक्र किया गया। एडमिरल बर्ड इस खबर को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन सेना द्वारा उन्हें चुप रहने और सार्वजनिक रूप से इस बारे में कभी नहीं बोलने का ऑर्डर दिया गया था। तो इस घटना से हम क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये घटना महज एडमिरल बर्ड का कोई भ्रम था, या वाकई में इनर अर्थ पर रहने वाले एलियंस से वो मिले थे? और अगर इस एलियन सिटी का सच में कोई वजूद है, तो क्या ये वही एलियंस और यूएफओ है जिन्हें हम अपने ग्रह पर देखते रहे हैं? तो क्या एलियंस किसी दूसरी गैलेक्सी से नहीं बल्कि पृथ्वी से ही थे? दोस्तों, दिसंबर 2023 में यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट लागू हुआ। इस कानून के मुताबिक अमेरिकी सरकार यूएपी देखे जाने का सारा डेटा जमा करेगी और 25 सालों के अंदर जनता के सामने इसका खुलासा करेगी। इससे यूएफओ और एलियंस हंटर्स का ये विश्वास और भी मजबूत हो गया कि अमेरिकी सरकार उनसे जरूर कुछ छिपा रही है। और ये पहली बार नहीं है कि अमेरिकी सरकार को इस तरह के कंट्रोवर्सी में घसीटा गया है। कई लोग सच में मानते हैं कि नेवाडा यूएसए में एरिया 51 असल में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है, जहां एलियन स्पेसशिप और यहां तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल्स जीवों को रिसर्च के मकसद के लिए नियंत्रण में रखा जाता है। कुछ इसी तरह अमेरिकी सरकार के अलास्का में कई एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल के साथ नजदीकी कांटेक्ट में काम करने की भी एक थ्योरी है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अलास्का अनगिनत यूएफओ देखे जाने के लिए भी बदनाम है, और इस अजीब घटना के हॉटस्पॉट को अलास्का ट्रायंगल कहा जाता है। अलास्का ट्रायंगल एंकरेज, जूनो और बैरो अलास्का के बीच का क्षेत्र है, जो कनाडा और अलास्का राज्य के बीच की सीमा पर है। अलास्का ट्रायंगल की तुलना कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल से की गई,
जो कई शताब्दियों से बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के शिप और हवाई जहाजों के रहस्यमय तरीके से गायब होने के लिए खतरनाक बना। अलास्का ट्रायंगल के अंदर माउंट हैस मौजूद है, जो अमेरिकी राज्य अलास्का का सबसे ऊंचा पर्वत है और अमेरिकी सरकार के एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए भी शक से भरा क्षेत्र है। जब माउंट हैस की बात आती है तो यूएफओ देखे जाने की खबरें बहुत बार आती हैं। क्षेत्र के निवासियों ने माउंट हैस के आसपास के क्षेत्र में यूएफओ, उड़ान तश्तरिया और अजीब रोशनी देखे जाने के बारे में बताया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पहाड़ के भीतर एक गुप्त एलियन बेस भी है, क्योंकि ज्यादातर यूएफओ आकाश में बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पोर्टल होगा जिसके माध्यम से यूएफओ पहाड़ के अंदर घुस जाएगा। और सबसे लंबे वक्त तक आई विटनेस की गवाही इस बात का सबूत थी कि माउंट हैस एक यूएफओ हॉटस्पॉट था। 1995 तक जब डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से पता चला कि माउंट हैस को बेहद गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट में मेंशन किया गया है, इस प्रोजेक्ट का नाम स्टार गेट रखा गया। माना जाता है कि स्टार गेट CIA द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट था और इस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया था कि माउंट हैस एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अंडरग्राउंड बेस था। और अगर ये जानकारी चौंकाने वाली थी, तो जिस तरह ये जानकारियां हासिल की गई वो तो और भी चौंकाने वाली होगी। CIA के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टारगेट पर जाने पर पता चलता है कि एलियन बेस की जानकारी कथित तौर पर एक प्रोजेक्ट में जांच तकनीक द्वारा सामने लाई गई थी, जिसे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। इस तकनीक को रिमोट व्यूइंग के नाम से जाना जाता है और सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के दौरान इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये एक साइकिक प्रोजेक्शन टेक्निक है, जहां रिमोट व्यूअर यानी साइकिक इंसान को एक जगह पर बिठाया जाता था, जो अपने दिमाग की शक्ति से पृथ्वी पर कहीं भी एक अलग जगह को देख सकता था। प्रोजेक्ट स्टार गेट का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए साइकिक जासूसों का इस्तेमाल करना था। और प्रोजेक्ट का सबसे फेमस रिमोट व्यूअर पैट्रिक प्राइस नाम का एक व्यक्ति था, जो पूर्व पुलिस ऑफिसर था। प्राइस वो साइकिक था जिसने अपने एक रिमोट व्यूइंग सेशन के दौरान माउंट हैस में एलियन बेस की सूचना दी थी। उसने जो देखा उसको विस्तार से बताया, जिसने CIA में भी सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि माउंट हैस को दूर से देखने के दौरान उन्होंने देखा कि पहाड़ के नीचे स्ट्रक्चर्स मौजूद थी, टनल्स, ट्यूब्स, पाथवेज, कॉरिडोर्स, पहाड़ के अंदर एक पूरी प्रॉपर रिसर्च फैसिलिटी और गहराई से जांच करने पर उन्होंने जियोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत सारे कंप्यूटर और वैज्ञानिक इक्विपमेंट भी देखे। उन्होंने एक हाईली एडवांस रिसर्च फैसिलिटी में सैन्य कर्मियों के साथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को काम करते देखा। ये देख वो चौंक गए। रिमोट व्यूइंग सेशन के बाद पैट्रिक प्राइस की कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। क्या प्राइस की मौत किसी तरह से अमेरिकी सरकार द्वारा किसी बात को छुपाने की ओर इशारा करती है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि प्राइस इस जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा कर सकता है। क्या आपको लगता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी अभी भी अलास्का के उस पर्वतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।